आज जो हम बात करने वाले हैं जिस समस्या का और जिस समाधान का, वो है शिक्षा। शिक्षा भारत में आज खुद एक समस्या बन चुकी है। बच्चे और बच्चियां जा रहे हैं स्कूल शिक्षा लेने के लिए, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि आपको क्या आता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यह जो शिक्षा है उन्हें कुछ सिखा नहीं रहा है। उनका बस टाइम बर्बाद कर रहा है, उनका 25 साल 30 साल बर्बाद कर रहा है। कैसे? एक बच्चे और बच्चियाँ स्कूल से लेकर कॉलेज करते करते 20-22 साल हो जाता है, पीजी करते करते 25 साल हो जाता है, किसी का पीएचडी करते करते। लेकिन उनसे पूछिएगा कि क्या आता है, कुछ नहीं। लेकिन वो जब शिक्षा पूरी करते हैं तो उनके हाथ में क्या है? केवल एक कागज़ का टुकड़ा। इस कागज़ के टुकड़े के लिए 25 साल मेहनत, और यह कागज़ का टुकड़ा उनको क्या दिला सकता है? कुछ नहीं। तो ये कागज़ का टुकड़ा मूल्यवान कैसे बनेगा जब उनको कुछ आएगा? 25 साल तक तो वो स्कूल कॉलेज में रह जा रहे हैं, पहला। फिर वो सरकारी नौकरी की तैयारी और कुछ सीखने में समय देते हैं, तब 10 साल लगता है। तो मतलब स्कूल कॉलेज उन्हें कुछ सिखा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं सिखा रहे। अगर स्कूल कॉलेज उन्हें सिखाते तो फिर सीखने के लिए, जॉब के लिए 10 साल की तैयारी की ज़रूरत नहीं है। वो 10 साल की तैयारी के बाद उनकी उम्र हो जाती है 35 साल, और 10 साल तैयारी करने के बाद ये निश्चित नहीं है कि वो कुछ सीख जाए, उनको सरकारी जॉब हो जाए, ये भी निश्चित नहीं है। तो जो शिक्षा है, शिक्षा आपका आधा जीवन बर्बाद करने में सक्षम है भारत का आज। तो क्या समाधान है? समाधान नंबर 1, आप एक 3 रुपए का पेन खरीदते हैं और वह नहीं चलता है, तो आप क्या करते हैं? वो पेन अपने पास रखते हैं या लौटा देते हैं? बिल्कुल लौटा देंगे। लेकिन आप लाखों करोड़ों की शिक्षा खरीदते हैं और आप शिक्षित नहीं होते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? उस बच्चे की है जिसने, उसके गार्जियन की है, जो करोड़ रुपया दे चुका है और उसे कुछ मिला नहीं। प्रोडक्ट में तो यही होता है ना, सर्विस में, कि जिस चीज़ के लिए मैंने पैसा दिया वो चीज़ मुझे मिलना चाहिए। तो शिक्षा में गारंटी आनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने स्कूल से, सरकार से गारंटी मांगिए। सरकारी स्कूल खोल के रखें, इसका मतलब ये नहीं कि कचरा आपको दे देंगे। प्राइवेट स्कूल खोल के रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे पैसे ले लेंगे और आपको कुछ नहीं देंगे। आप 3 रुपये के पेन से कुछ लेना चाहते हैं कि हाँ चलता हो, नहीं होता है तो झगड़ा हो जाता है। बस में आप जा रहे हैं, कहीं टिकट देता है और आपको 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया कम दे देता है, तो झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, 50 रुपया टिकट है, आपसे 100 रुपया ले लिया, आप 50 रुपया जो एक्स्ट्रा लिया उसके लिए आप झगड़ जाते हैं। लेकिन आपका लाखों करोड़ रुपया शिक्षा बर्बाद कर देता है, लेकिन आप कोई सवाल नहीं पूछते हैं। तो सबसे पहला अपनी शिक्षा के लिए गारंटी पूछिए कि जो आपको सिस्टम पढ़ा रहा है वो आपको गारंटी देगा, पहला। दूसरा क्या है कि बच्चे जो आजकल सीख नहीं रहे हैं, उसका रीज़न क्या है कि उनको सिखाने वाला है नहीं। तो क्या किया जाए? पहले जैसा, कृष्ण के जैसा स्कूल कैसे बना दिया जाए अपने समय का, राम के जैसे जब पढ़ते थे उस समय का जो शिक्षा व्यवस्था था वैसा कैसे बना दिया जाए। चाणक्य के समय जैसी शिक्षा व्यवस्था थी, अपने स्कूल को कैसे कन्वर्ट कर दें उसमें। ये बहुत ही सरल उपाय है। जहाँ भी आपका स्कूल है उससे 3 से 10 किलोमीटर के अंदर आपको एक सर्वे करना है कि आपसे 3 से 10 किलोमीटर कितने स्किल वाले लोग हैं जो आप स्किल सिखाते हैं। जैसे जूता बनाने वाला, जैसे लकड़ी का काम करने वाला, जैसे आयुर्वेद की जानकारी वाला, जैसे और भी चीज़ों वाला। तो हर चीज़ों जो स्किल से रिलेटेड है उसकी जानकारी लेनी है कि हमारे 3 से 10 किलोमीटर में कितने। आप देखेंगे अगर 3 से 10 किलोमीटर में हर स्किल के ऊपर आपको 500 से 5000 लोग मिल सकते हैं इस आराम से। मिनिमम 50 से 100 तो आपको हर स्किल के लिए मिल ही जाएंगे। अब क्या करना है? दूसरा स्टेप ये करना है कि उनको परंपरागत शिक्षक का दर्जा देना है। परंपरागत, क्योंकि वो पारंपरिक ज्ञान है और हम पारंपरिक ज्ञान से ही बढ़े हैं। हमारा भारत का जो सबसे बड़ा धरोहर है वो पारंपरिक ज्ञान है। हमारे जो जितने लोग पुराने समय पढ़े हैं वो पारंपरिक ज्ञान लेकर के पढ़े।
आपका जो स्कूल चल रहा है मॉडल से, उसको चलने दीजिए, लेकिन साथ में पारंपरिक शिक्षक को स्कूल में बुलाइए, उनको सम्मान कीजिए। जैसे आज आपने बुलाया जूते वाले को, तो वो बच्चों को जूता कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सिखाया। अगर आपके स्कूल में 5 बच्चों ने भी उसमें इंटरेस्ट ले लिया तो जूते की फैक्ट्री डाल सकते हैं। तो जब वो बच्चा निकलेगा स्कूल से तो उसको एक स्किल पूरी तरह से पता रहेगा कि जूता कैसे बनाया जाता है, बनवाया जाता है। इस तरह वो कम से कम सैकड़ों स्किल सीख के निकलेगा, क्योंकि आप अपने स्कूल में सैकड़ों स्किल सिखाएंगे। और इसका खास बात, दूसरा स्टेप, कि इसमें आपको पैसा नहीं लग रहा है, आप उनको सम्मान के तौर पे शिक्षक चेंज कर करके बुलाएंगे। जूता बनाने वाले आपके इलाके में 10 है, 20 है, 50 है, तो हर किसी को साल में बोलेंगे कि आपको मेरे स्कूल में 5 दिन के लिए आना है। 100 लोग हो गए तो ऐसे ही 500 दिन हो गया। आपका स्कूल चलता है 200 से 250 से दिन, तो उनको एक सम्मान मिलेगा जिनको कोई इज्जत नहीं दे रहा है। और आपको उसके बाद क्या करना है, उनको सर्टिफाइड करना है। आप स्कूल हैं तो आपके वहाँ पे वो पारंपरिक शिक्षक हैं, उनको एक सर्टिफिकेट देना है कि ये पारंपरिक शिक्षक ये हमारे स्कूल में ये सिखाते हैं और इनसे इतने बच्चे लाभान्वित हुए। तो इससे 2 होगा, अब समाज में जो व्यक्ति को हम बोल रहे हैं अनपढ़ है, वो अनपढ़ नहीं है, वो कोई चीज़ जानता है और उसको वैल्यू मिलना चाहिए। आजकल वीडियो गेम का भी आपको डिग्री मिल रहा है, तो क्या जो व्यक्ति हमारे समाज में स्किल वाला है उसको नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन पैसे के दम पे यूरोपियन कंट्री कुछ भी दे देते हैं। तो आप जब जान रहे हैं कि हमारे लोग शिक्षित हैं, उनको अशिक्षित बना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, भेद उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरह से और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे किसी भी स्कूल को 7 दिन में पूरी तरह से गुरुकुल में और उच्च शिक्षा में परिवर्तित किया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।